स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम डिफेंस करंट अफेयर करेंगे जो सीडीएस और एफकैट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज की क्लास में हम डिफेंस के मेन टॉपिक और इशू कवर करेंगे, डिफेंस एक्सरसाइज कवर करेंगे, नए वेपन मिसाइल आदि को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक मेजर चेंजेस किए हैं, जिसके तहत डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी DPP को अपनाया गया है। इस पॉलिसी के तहत भारत में जो नए डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर किए जाते हैं उनके बारे में नए प्रोसीजर, नए कोड निर्धारित किए गए हैं। ये जो प्रोक्योरमेंट है ये भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगी। मेक इन इंडिया के तहत भारत में डिफेंस इक्विपमेंट और प्रोडक्ट को भारत में बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है सहयोग काइजिन 2016। ये एक्सरसाइज जो है इंडो जापान यानी भारत और जापान की कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जो चेन्नई तमिलनाडु की कोस्ट पर हुई थी। नेक्स्ट आता है इंडो फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2016। ये जो है काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज थी जो बीकानेर राजस्थान में हुई है, जिसका नाम है शक्ति 2000 इंडो फ्रेंच। नेक्स्ट आता है INS कदमत। INS कदमत जो है भारत का एंटी सबमरीन वारफेयर है, ASW। ये जो है प्रोजेक्ट 28 यानी P28 के तहत बनाया गया एक सबमरीन वारफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Mi-25 हेलीकॉप्टर। Mi-25 हेलीकॉप्टर जो है भारत द्वारा अफगानिस्तान की एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है। ये भारत द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर है जो अफगानिस्तान में फोर्टिफाइड एनिमी और काउंटर हैवी ग्राउंड फायर के लिए यूज़ में होगा। नेक्स्ट आता है जी नाग जो है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है महाजन फील्ड रेंज राजस्थान से। इसकी नाइट ट्रायल में रेंज जो है 4 किलोमीटर तय की गई है। ये जो है एंटी टैंक मिसाइल है नाग। नेक्स्ट आता है DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा भारत का पहला फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क अनाउंस किया गया है। ये भारत का पहला डिफेंस पार्क होगा जो केरल में ओट्टपलम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है जी कोबरा गोल्ड जो है भारत द्वारा ज्वाइन की गई एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को थाईलैंड द्वारा होस्टेड किया गया था, आयोजित की गई थी, और ये एशिया की सबसे बड़ी मल्टीलेटरल ड्रिल यानी बहुदेशीय एक ड्रिल होती है जिसको भारत ने ज्वाइन किया है इस बार। नेक्स्ट आता है JET जॉइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है इंडो चाइना एक्सरसाइज है जो चौसाल मोल्दो जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी भारत और चाइना के बीच में। सूर्य किरण जो है 9th इंडो नेपाल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। सूर्य किरण भारत और नेपाल में आयोजित की जाती है। मालाबार 16 एक नेवल एक्सरसाइज है जो ओकिनावा आइसलैंड जापान के पास आयोजित की गई है। ये जो है साउथ चाइना सी के पास एक आइलैंड है जापान का। इस एक्सरसाइज में भारत, जापान और US 3 देश मिलकर भागीदार करते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत, जापान और US के बीच में, इसका 20वां एडिशन इस बार हुआ है। नेक्स्ट आता है सहयोग हाइबियोलोडो 2016। ये जो है इंडो कोरियन एक्सरसाइज है जो बे ऑफ बंगाल में आयोजित की गई, और ये एक्सरसाइज जो है कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जिसमें भारत और कोरियन सेनाओं ने भाग लिया था। INS कलवरी जो है भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस स्कॉर्पियन क्लास स्टील्थ सबमरीन है। इसके सी ट्रायल जो है मुंबई हार्बर के पास चलाई गई। तो INS कलवरी जो है भारत का स्कॉर्पियन क्लास स्टील्थ सबमरीन है। K4 एक मिसाइल है जिसको टेस्ट फायर्ड किया गया है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल अंडर सी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको INS अरिहंत से टेस्ट किया गया था और विशाखापट्टनम कोस्ट के पास इसको टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है जी रेड फ्लैग जो है US और इंडिया का एक एरियल एक्सरसाइज यानी
एयरफोर्स एक्सरसाइज थी, जिस एक्सरसाइज में भारत और यूएस की एयरफोर्स ने अलास्का यूएसए में भागीदारी की थी। रेड फ्लैग जो है यूएस इंडिया के बीच में एरियल एक्सरसाइज है। एनाकोंडा 16 एक्सरसाइज, ये जो है नाटो कंट्रीज द्वारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्रीज का एक ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है, जिसकी एक्सरसाइज एनाकोंडा के नाम से वारसा पोलैंड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आता है वीर और निपत, ये भारत के दो नेवल शिप हैं। इन दो नेवल शिप को डीकमीशन किया गया है भारत में। इनकी भागीदारी 22nd 22वीं किलर स्क्वाड्रन में इनकी भागीदारी रहती थी, तो इनको 2016 में डीकमीशन किया गया है। नेक्स्ट आता है हाइपरसोनिक सुपरजेट टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है। ये हाइपरसोनिक सुपरजेट टेक्नोलॉजी जो है यूएस और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री रिसर्च द्वारा आयोजित की गई है और इसकी टेस्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई है। फिर आता है इंडिया जॉइंट हेग कोड ऑफ कंडक्ट, यानी भारत ने हेग कोड ऑफ कंडक्ट को ज्वाइन किया है। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन के तहत आते हैं। HCOC ये जो हैं वियना ऑस्ट्रिया में स्थित हैं। आपको पता है जैसे भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहत एग्रीमेंट किए हैं, उसके तहत भारत ने हेग कोड ऑफ कंडक्ट को मंजूर किया है। शाहीन 5, शाहीन जो है पाकिस्तान चाइना की एक जॉइंट एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो पाकिस्तान में हुई थी शाहीन 5 के नाम से। नेक्स्ट आता है डेसॉल्ट राइफल राफेल। तो राफेल जो है भारत द्वारा फ्रांस से लिया गया एक फाइटर जेट है। ये जो है ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये फाइटर जो है डेसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाएगा और इसको ओमनी फाइटर का दर्जा दिया जाता है। इसके पास BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेसिटी है, एक रडार टेक्नोलॉजी है। तो राफेल जो है भारत 36 की संख्या में फ्रांस से खरीदेगा और 2017-18 में इसकी डिलीवरी भारत को होने लगेगी। दिव्य चक्षु जो है DRDO द्वारा एक डेवलप किया गया रडार है। ये जो है भारत का फर्स्ट थर्मल बेस्ड रडार है। ये जो है इट लुक्स थ्रू वॉल्स, यानी दीवार के परे तक इसकी देखने की कैपेसिटी है। इसका नाम रखा गया है दिव्य चक्षु। नेक्स्ट आता है भारत जो है इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर, यानी भारत जो है चौथे नंबर पर रक्षा पर व्यय करता है। दुनिया में नंबर 1 रक्षा व्यय करने में यूएस का नाम आता है, सेकंड में चाइना है और थर्ड में यूके, और भारत का रैंक जो है डिफेंस स्पेंडर के रूप में चौथा रैंक है। नेक्स्ट आता है जी शत्रुजीत जो है आर्मी की एक बैटल एक्सरसाइज है जो घरेलू एक्सरसाइज थी, राजस्थान में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट आता है नोमैडिक एलिफेंट 2016। ये एक्सरसाइज जो है इंडो मंगोलियन जॉइंट एक्सरसाइज थी भारत और मंगोलिया के द्वारा। इस एक्सरसाइज का 11वां एडिशन जो है मंगोलिया में आयोजित किया गया, नोमैडिक एलिफेंट इंडो मंगोलियन एक्सरसाइज। नेक्स्ट आता है आकाश मिसाइल टेस्ट फाइट किया गया। आकाश जो है एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये जो है ITR चांदीपुर यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से चलाई गई। उड़ीसा में ये रेंज है जहाँ से हम मिसाइल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फेंगबो 2016। ये चाइना का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर सिक्योरिटी ड्रिल है जिसमें चाइना ने न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित देश में न्यूक्लियर फैसिलिटी को चेक करने के लिए एक सिक्योरिटी ड्रिल किया था फेंगबो 2016 के नाम से। नेक्स्ट आता है DCN भारत द्वारा डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये भारत का फर्स्ट इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए तेज गति से फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में रखा गया है। वरुणास्त्र जो है भारत में एंटी टॉर्पीडो है जो नेवी के लिए नेवल सर्विस में यूज़ होगा। इसको सक्सेसफुली इंडक्ट किया गया है नेवी के अंदर वरुण अस्त्र के नाम से। INS करना जो है नेवी द्वारा एक नया नेवल बेस स्टार्ट किया गया है जो मार्कोस के लिए स्पेशल ऑपरेशन में एक बेस का काम करेगा। मार्कोस यानी मैरीन कमांडो के लिए एक स्पेशल
आईएनएस करना के नाम से एक बेस तैयार किया गया है। एटीएजीएस एटीएजीएस को टेस्ट फाइट किया गया भारत में। ये इंडिजीनियस कॉम्बैट सिस्टम है। इसका नाम है एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम। ये जो है भारतीय सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जाएगा। रिमपैक 2016 ये जो है रिम पैसिफिक यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में आयोजित की जाती है। इसमें 26 देशों की नेवी यानी नौसेनाओं द्वारा इसमें भागीदारी की जाती है रिमपैक 2016 के नाम से। फिर आता है इंडियाज़ फर्स्ट डॉपलर वेदर सिस्टम। भारत ने पहली बार एक डॉपलर वेदर सिस्टम को स्टार्ट किया है। ये सिस्टम जो है इसरो द्वारा लॉन्च होगा और इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। ये जो है वेदर स्टॉर्म और साइक्लोन से संबंधित जानकारी को साझा करेगा। इससे मेट्रोलॉजी जो है और बेहतर तरीके से सेवाएं दे पाने में सक्षम होगी। मैत्री 2016 मैत्री 2016 जो है इंडो थाईलैंड यानी भारत और थाईलैंड की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो थाईलैंड में आयोजित की गई। निर्भय निर्भय जो है भारत की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मोस के बाद दूसरी क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक की होगी। ये जो है कैरी करने में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन को या वारहेड को कैरी करने में सक्षम होगी। निर्भय जो है ब्रह्मोस के बाद दूसरी हमारी क्रूज मिसाइल है। अग्नि 5 को टेस्ट फाइट किया गया। ये भारत की न्यूक्लियर कैपेबल आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से लॉन्च किया गया। इसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर से अधिक होगी। अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी तक लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। आईएनएस चेन्नई को कमीशन किया गया भारत में। वन ऑफ लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर इन इंडियन नेवी यानी भारत में सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। इसको इंडिजीनियसली बनाया गया है मचगांव डॉकयार्ड में यानी भारत द्वारा घरेलू रूप से विकसित किया गया एक नेवल शिप है आईएनएस चेन्नई। डेमचॉक प्रोजेक्ट ये इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है। डेमचॉक ये नियर चाइना बॉर्डर यानी LAC के पास चलाया गया था। ये एक इरिगेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसको लेकर भारत और चाइना में कुछ तनातनी हुई थी। संप्रीति 2016 इंडो बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज जो ढाका में आयोजित की गई संप्रीति 2016 के नाम से। रुस्तम 2 जो है डीआरडीओ का ड्रोन टेस्ट है जिसकी टेस्ट फ्लाइट की गई है। ये जो है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV भारत द्वारा बनाया गया एक ड्रोन है रुस्तम 2 के नाम से। कोंकण 2016 ये इंडो ब्रिटिश नेवी एक्सरसाइज है जो मुंबई के पास आयोजित की गई कोंकण नाम से इंडो ब्रिटिश एक्सरसाइज। एक्यूवेरिन ये इंडो मालदीव मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मालदीव में आयोजित की गई थी भारत और मालदीव की सेनाओं द्वारा। बाबर पाकिस्तान द्वारा बाबर मिसाइल को टेस्ट फाइट किया गया था। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक बताई गई और बाद में माना गया कि ये जो है फेक टेस्ट था। बाबर जो है पाकिस्तान की एक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। बैराक 8 टेस्ट फाइट की गई यानी इंडो इजराइल जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत बैराक 8 का निर्माण किया जा रहा है। ये मिसाइल सरफेस टू एयर काम करेगी और इसका टेस्ट जो है ITR चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। पराक्रमपन 2016 जो है इंडियाज़ फर्स्ट जॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल है। ये विशाखापत्तनम में आयोजित की गई। इसमें आर्म फोर्सेड विद NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड फोर्सेस जो हैं भागीदार रही। पराक्रमपन 2016 जो है भारत की पहली डिजास्टर को मैनेज करने की ड्रिल है। विशाखापट्टनम में हुई थी ये। इंडिया रशिया एग्री टू एक्सटेंड रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल यानी ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाने के लिए भारत और रूस तैयार हो गए हैं। ये दोनों देश जो हैं इस मिसाइल की रेंज को 300 किलोमीटर से आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। युद्ध अभ्यास 2016 ये इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो
चौबतिया उत्तराखंड में आयोजित की गई। भारत और यूएसए की मिलिट्री द्वारा युद्ध अभ्यास 2016। प्रबल दोस्तक 2016, ये इंडो कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज है जो कजाकिस्तान में प्रबल दोस्तक के नाम से आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आता है जी, इंडिया सेट टू कंप्लीटेड एंड ट्राइड विद आईएनएस अरिहंत, यानी भारत द्वारा न्यूक्लियर ट्राइड यानी न्यूक्लियर फैसिलिटी में तीनों सेनाओं द्वारा या तीन तरीके से न्यूक्लियर वेपन को दुश्मन देश पे गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके तहत हम परमाणु बम को लैंड, एयर और सी तीनों तरफों से किसी भी दुश्मन देश पर गिरा सकते हैं। आईएनएस अरिहंत से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था। आईएनएस अरिहंत जो है भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इंद्र 2016, ये इंडो रशिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंद्र 2016 के नाम से, जिसको व्लादिवोस्टोक रशिया में आयोजित किया गया था। ये इंद्र भारत और रशिया का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये थे हमारे डिफेंस करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसमें ऑपरेशन, वेपन, मिसाइलें आदि काफ़ी कवर होते हैं। तो ये जो है सीडीएस और एफकैट के एग्ज़ाम के अंदर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें